गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, आज एक थोड़ी देर हो गई क्योंकि दोपहर में हमारा अपने जो 11th की बैच है, मतलब अभी 10th की एग्ज़ाम तो नहीं हुई इस साल, तो वो सारे बच्चे 11th में प्रमोट किए गए, तो उनकी बैच आज हमारी स्टार्ट हो चुकी है, हमारे ज्ञान सागर की। तो नीट और सीईटी के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। अगर समझो आप इनकेस आपके कोई 11th में, मतलब अभी 10th की एग्ज़ाम जिनकी कैंसिल हुई है, वो अगर कोई बच्चे हैं तो उनको आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या आज से हमारी बैच बैच जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, कल से उसका वर्किंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कोई होगा आपके रेफरेंस से तो उसको बोल सकते हो आप। देखिए, अब हमने क्या था, कल प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट। उससे पहले हमने देखा था कि पूरा जो सिमिलरिटी चैप्टर है, ये पूरा सिमिलरिटी चैप्टर का पूरा हमने जो कुछ भी फिर मतलब एरियाज ऑफ रेशोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, उनके रेशोज कैसे आते हैं। फिर उसमें उसके बाद हमने बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ा था। फिर उसके बाद उसके एप्लीकेशंस, उसका कॉन्वर्स, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसका कॉन्वर्स, देन थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये कंसेप्ट पढ़ा था। देन थ्योरम ऑन 3 पैरेलल लाइंस, ऐसा एक कंसेप्ट हमने पढ़ा था, ठीक है। ये पूरे के पूरे कंसेप्ट हमने सिमिलरिटी चैप्टर में पढ़े थे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसका प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से हमें करेक्ट अल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे। देखिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। इसमें फर्स्ट है इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, ये पेयरिंग है हमारे पास। इन अ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस AB अपॉन QR, AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR इज इक्वल टू CA अपॉन PQ। अब अगर ये गिवन है हमारे पास, अगर ये डेटा गिवन है तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, देखिए ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के अकॉर्डिंग उन्होंने दिया है। हाँ, तो हमें यहाँ पर ये दो ट्रायंगल्स की जो सिमिलरिटी है, ये दो ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी, वेदर ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, देन ट्रायंगल PQR सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, ट्रायंगल CBA सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और ट्रायंगल BCA सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। इन चारों में से हमें एक ऑप्शन चेंज करना है, चूज करना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 1-to-1 करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, कौन सा पर्टिकुलर एंगल दूसरे पर्टिकुलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल का तो कोई कंसर्न ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे साइड्स का हमें यहाँ पर रेशो दिया गया है। तो फर्स्ट साइड का रेशो एज इट इज उठाएंगे हम, ये आएगा AB। तो दूसरे ट्रायंगल में AB के साथ कौन है? QR है। अब यहाँ पर AB कौन सा वर्टेक्स बचता है? यहाँ पर C, और यहाँ पर QR की जगह पे बचता है P। तो अगर हमारे पास ये पेयरिंग है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP और ट्रायंगल QRP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, तो वो हमारा आंसर होगा। सो लेट अस चेक, चार में से कौन सा ऑप्शन हमारा ये है? QRP है क्या? QRP नहीं, हर एक ऑप्शन में जो है वो ट्रायंगल PQR ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को हम क्या करेंगे अभी? PQ के साथ कौन है? PQ के साथ दूसरे ABC ट्रायंगल का है CA, ठीक है। यहाँ पर है PQ, तो बचता कौन सा है? R। यहाँ पर CA, यहाँ पर देखिए C है, A है, कौन बचा? B। तो ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन इज CAB, दैट इज ऑप्शन बी। फर्स्ट का हमें मिला ऑप्शन बी। कैसे मिला? देखिए ये जो है ये भी आंसर है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP, बट ये आंसर ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने इसको ऐसा दूसरा उसका अल्टरनेटिव चूज करना था। तो जो गिवन अल्टरनेटिव थे उसमें से यही पेयरिंग हमारी करेक्ट आती थी, इसलिए ये फर्स्ट MCQ का सोल्यूशन आया ऑप्शन बी। समझ में आया ये ऐसा ही क्यों आया? ड्यू टू 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। जो गिवन 1-to-1 करस्पॉन्डेंस थी, दैट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमारा ये आंसर मिला हमें, ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, ठीक है। देखिए आपने जो सॉल्व किया था, मैंने कल कहा था आपसे कि ये MCQs आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, ताकि इसमें पेंसिल से सॉल्व कीजिए, ताकि इसमें अगर कुछ गलत होता है तो आप यहाँ पर करेक्ट कर सके, करेक्शन कर सके। देखिए MCQ नंबर 2 क्या है? इफ इन ट्रायंगल DEF
एक ट्रायंगल DEF और ट्रायंगल PQR है जिसमें एंगल D इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Q, एंगल R इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल E, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, उसमें से फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए DEF एंड PQR ऐसे दो ट्रायंगल्स है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, दो एंगल्स गिवन है, तो इन गिवन दो एंगल्स से हम ये तो कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। ठीक है, तो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसी में भी हमें 1-to-1 करस्पॉन्डेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के लिए देखिए ट्रायंगल कौन सा है, पहला वाला ट्रायंगल DEF, तो ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब देखिए D के साथ कौन है Q, E के साथ कौन है R, और बचता कौन है फिर P। सो ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल QRP। अब इसमें से जो चार ऑप्शन है हमारे पास, उसमें से फर्स्ट ऑप्शन है EF अपॉन PR, फर्स्ट ऑप्शन है EF अपॉन PR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ। तो DF अपॉन PQ, देखिए ये DF यहाँ पे, इसमें से क्या क्या हम डिराइव कर सकते हैं, सबसे पहले वो डिराइव करके रखेंगे, DE अपॉन QR इज इक्वल टू EF अपॉन RP और PR इज इक्वल टू यहाँ पर ये DF अपॉन PQ या QP। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम इसको RP को PR या QR को RQ ऐसा पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सेगमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए EF अपॉन PR, ये EF अपॉन PR RP भी होगा तो उसको भी हम PR ही रीड करते हैं, और DF अपॉन PQ, DF अपॉन PQ ये रेशो यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये ट्रू है। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत रिलेशन है, वो गलत रिलेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। पहला तो आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, सेकंड वन इज DE डिवाइडेड बाय PQ, DE डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू EF डिवाइडेड बाय RP, EF डिवाइडेड बाय RP। देखो यहाँ पर DE डिवाइडेड बाय PQ, क्या DE के साथ PQ है हमारे पास यहाँ पर, नहीं, DE के साथ कौन है यहाँ पे QR, तो यहाँ पर PQ दिया गया है, सो दिस इज द रॉन्ग वन, ये है वो गलत। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, द रॉन्ग पेयरिंग विच इज गिवन इन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, जो 4 ऑप्शंस थे उसमें से जो रॉन्ग पेयरिंग थी वो रॉन्ग पेयरिंग कौन सी आई हमारी, ऑप्शन बी वाली। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये ऑप्शन बी ही क्यों सर, CD भी चेक करना चाहिए ना, तो करना चाहिए, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इसलिए हमें वो चेक करना चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन में जैसे आपको कोई गलत मिलता है दैट विल बी आवर सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हम चारों के चारों ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए सी ऑप्शन, व्हाट इज सी ऑप्शन, DE अपॉन QR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ, DE अपॉन QR इज इक्वल टू DF अपॉन PQ, ये तो यहाँ पर है ना प्रेजेंट, हमारे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उसके ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हमने डिराइव करके रखे थे, क्योंकि ये सिमिलर ट्राइंगल है तो यहाँ पर ये भी रिलेशन इसमें प्रेजेंट है, तो सी हमारा करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, इसमें से रॉन्ग रिलेशन जो है वो हमें सिलेक्ट करना था, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रिलेशन निकला। डी ऑप्शन EF अपॉन RP इज इक्वल टू DE अपॉन QR, देखिए EF अपॉन RP इज इक्वल टू DE अपॉन QR, दिस इज अगेन करेक्ट, क्योंकि ये देखिए ये पहले दो रिलेशन जो है वो यहाँ पर मिलते हैं, तो ये A, C और D ये तीनों में करेक्ट रिलेशन मिले, तो रॉन्ग वाला कौन सा हो गया, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इतना एक्सप्लेनेशन MCQ उसका कोई नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ हम दे रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि MCQ में आंसर क्या है इससे ज़्यादा ये आंसर क्यों है ये समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इसका ऑप्शन बी है ये तो कोई भी बता देगा आपको, कोई भी टीचर बताएगा, लेकिन ये A, C और D ये इस क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता चलता है, देखिए ऑड मैन आउट सबको पता है, ऑड मैन आउट में हम क्या करते हैं उस टाइप के क्वेश्चन में कि 4 सिमिलर टाइप के या कुछ 2-4 क्वांटिटी जो है वो सिमिलर टाइप के हमें गिवन होते हैं, उसमें से जो ऑड होता है वो ऑड मैन आउट, मतलब उसमें से ऑड थिंग हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक करेक्ट ऑप्शन होता है, वो करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो करेक्ट ऑप्शन या मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट ऑप्शन क्या है वो हमें यहाँ पर पता होना जरूरी है, इसलिए हमने 4 ऑप्शन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने ये जो ऑप्शंस हमने आपको बताया कि ये ऑप्शन इसका है,
आपको ये बाकियों का एक्सप्लेनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर ने यह आंसर निकालते वक्त यही आंसर क्यों बताया था ये बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हो गए हमारे 2 MCQs। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स थर्ड MCQ। क्या है थर्ड MCQ में? इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, angle F is equal to angle C, and and AB is equal to 3 times DE। यह हमें रिलेशन गिवन है। देन विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। ये 2 ट्रायंगल्स जो है ABC और DEF, इनके बारे में कहा गया एक एक जो स्टेटमेंट है उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट हमें सिलेक्ट करना है। सेकंड में हमें रॉन्ग पेयरिंग सिलेक्ट करनी थी, थर्ड में हमें करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो द स्टेटमेंट्स आर द ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट एंड नॉट सिमिलर। देखिए अब यहां पर ये B एंगल E एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, F एंगल C एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। क्या मिला हमें यहां पर? 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर मिले, ठीक है। 2 करस्पॉन्डिंग एंगल के कॉन्ग्रुएंसी के पेयर मिले। दैट मीन्स व्हाट? ये 2 ट्रायंगल जो है, ये 2 ट्रायंगल्स सिमिलर तो कंफर्म है। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, दिस इज कंफर्म, ठीक है, सिमिलर बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। अब इसके आगे जो थर्ड कंपोनेंट हमें गिवन है, थर्ड कंपोनेंट अबाउट व्हाट? इट इज अबाउट द साइड्स ऑफ गिवन ट्रायंगल, दैट इज AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स DE। ये ट्रायंगल्स के साइड का रिलेशन गिवन है कि AB अपॉन DE इज इक्वल टू 3:1, ये इनका रेशो गिवन है। सो जब भी हमें किसी भी ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो गिवन होता है तो वो रेशो मतलब क्या है? अगर रेशो 1:1 है दैट मीन्स साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर रेशो कोई M:n वाला है दैट मीन्स व्हाट? साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो वो ट्रायंगल्स, वो 2 ट्रायंगल्स, 2 गिवन ट्रायंगल्स कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, वो हमेशा सिमिलर ही रहेंगे। समझ में आ रही है बात मैं कह रहा हूं कि अगर 2 ट्रायंगल्स के अगर कोई 2 साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स का अगर हमें रेशो गिवन है, जैसे अब इसको मैं अगर डिराइव कर लूँ या इसको ऐसे लिख लूँ कि AB ये 3 के मल्टीप्लीकेशन में DE है तो ये AB के डिवीजन में DE आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 डिवाइडेड बाय ये 1 होता है, ठीक है। सो AB इज टू DE इज इक्वल टू 3:1, ये बनेगा हमारा रेशो। और ऐसा रेशो जब हमें होता है, ये रेशो जब अदर देन 1:1 होता है, देन ट्रायंगल्स ऑल द साइड्स ऑफ दिस 2 ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। और जब साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं तो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर ही होते हैं, तब वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी नहीं है और ट्रायंगल सिमिलर भी नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, ट्रायंगल सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है। देखिए ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, यस दिस इज द आंसर। सो यहां पर आंसर क्या मिला हमें? आंसर हमें मिला बी ऑप्शन कि ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। ये हो गया हमारा MCQ नंबर 3, जिसमें और भी बचे हुए जो ऑप्शंस थे वो क्या थे? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, नन ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज ट्रू। मीन्स ये जो ABC जो ऑप्शंस गिवन थे, पहले में क्या था? सिमिलर भी नहीं कॉन्ग्रुएंट भी नहीं, दूसरे में सिमिलर है पर कॉन्ग्रुएंट नहीं, तीसरे में कॉन्ग्रुएंट है पर सिमिलर नहीं, और चौथे में जो अबव जो भी 3 ऑप्शंस दिए गए थे वो तीनों भी ऑप्शंस हमारे नॉट, मतलब वो करेक्ट नहीं है, ऐसा 4th ऑप्शन है। तो 4th ऑप्शन तो इसमें नहीं है, ठीक है। आंसर क्या मिला हमें? ऑप्शन बी, ट्रायंगल्स आर सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ये मिला ऑप्शन बी। देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के ऑप्शंस जो है वो हमारे बी ऑप्शंस मिले हैं हमें। इन तीनों में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। अभी और 2 MCQs बचते हैं हमारे। नंबर 4 MCQ में देखिए, अब ये जो MCQs है ये एकदम इजी लेवल के MCQs है बच्चों।
अब जैसे कि उस दिन आपको डांगे सर ने बताया था कि हम एनटीएससी का भी प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, तो उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाती है, ठीक है। कंसेप्ट यही होते हैं एनटीएससी में, कंसेप्ट नहीं चेंज होते, लेकिन थोड़ी सी एमसीक्यूज की जो डिफिकल्टी लेवल है वो डिफिकल्टी लेवल बस इंक्रीज होती है। वो अगर ये लेवल 1 के एग्जाम्पल्स है तो वहां पर मीडियम या हार्ड लेवल के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर आपका बेसिक पक्का है उस चैप्टर का, कंसेप्ट जो है वो अगर कंसेप्ट आपको एकदम अच्छे से आता है तो आप किसी भी टाइप का, उसके ऊपर किसी भी टाइप का आप फिर एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। जैसे हमें पता है कि अगर हमारा घर का फाउंडेशन जो आरसीसी ब्रिक वर्क वगैरह जो आरसीसी वर्क किया जाता है, वो कॉलम खड़े करना, वो अगर परफेक्ट है, वो अगर बेस्ट है, वो अगर स्ट्रांग है, तो हम ऊपर कितने भी स्टाइलिश बिल्डिंग बना सकते हैं। तो वैसा ही हमारा फाउंडेशन का है ये जो एनटीएससी एग्जाम, वो है कि आपको कोर नॉलेज कितना है, वो कोर नॉलेज वो एनटीएससी में चेक किया जाता है। कोर नॉलेज मतलब रट्टा नहीं, कोर नॉलेज मतलब कंसेप्ट आपको कितने याद है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर और एमसीक्यू नंबर 4। व्हाट इज एमसीक्यू 4? इन दिस एमसीक्यू ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। देखिए ये कल के भी एक एग्जाम में हमने सॉल्व किया था कि अगर दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमें गिवन है तो क्या करना है। अगर दो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हमारे पास है तो वी नो दैट दीज टू इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर बाय एसएसएस टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये तो वही क्वेश्चन है हमारा जो हमने सॉल्व किया था। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 1:2। देन AB इज इक्वल टू 4 है और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर, DE। अगर आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो कल ही हमने इसका सॉल्यूशन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 6, 7 जो भी हमारा सॉल्व करना था ना हमने, तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसका भी एक्सप्लेनेशन किसी को चाहिए तो कल का जो लेक्चर मैंने भेजा है वो लेक्चर में देखिए, आपको वहां पर इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब जैसे कि हम कल ही देख चुके हैं कि यहाँ पर मतलब एक कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था, वो कंसेप्ट क्या था, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर क्यों होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, दो अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वो ट्रायंगल ऑलवेज सिमिलर बनते हैं। तो अगर ये सिमिलर है तो यहाँ पर इनका जो एरिया है, सपोज मैं अब ये डायरेक्टली एरिया शॉर्ट में यूज करता हूँ, A1 है सपोज ट्रायंगल ABC का एरिया, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर हमारा कॉन्सेप्ट है। A1 A2 का रेशियो है हमारे पास, दैट इज 1:2 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर। S1 इज साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, दैट इज AB स्क्वायर। आप इसको अभी यहाँ पर 4 स्क्वायर भी लिख सकते हो या 16 भी लिख सकते हो, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमें DE साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो इसको DE स्क्वायर लिखा मैंने। Now taking square root on both sides, 1 divided by √2 is equal to 4 divided by DE, therefore DE is equal to 4 under √2। ये हमने कल ही सॉल्व किया था, तो इसका आंसर आया हमारा 4√2, ठीक है। ये हो गया MCQ नंबर 4। Now fifth MCQ and the last, I think so last ही ये, हाँ। अब ये जो है इस MCQ में हमें चेक करना है कि एक डायग्राम दी गई है, एक ट्रायंगल है हमारे पास गिवन, ट्रायंगल इज ABC जिसमें XY इज पैरेलल टू BC। ये XY एक सेगमेंट है विच इज पैरेलल टू BC। देन व्हाट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए रेशो ही गिवन है हमें साइड्स का, तो उसमें से कौन सा ट्रू है ये हमें चेक करना है। तो यहां पर मैं ऑप्शंस लिख रहा हूं। ए ऑप्शन है हमारे पास AB अपॉन AC इज इक्वल टू AX अपॉन AY। बी ऑप्शन है हमारे पास AX अपॉन XB इज इक्वल टू AY अपॉन AC। सी ऑप्शन है हमारे पास AX अपॉन YC इज इक्वल टू AY अपॉन XB। And the last D option is AB upon YC is equal to AC upon XB। So इन चारों में से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करना है। Then how to check whether which is the correct option
देखिए यहाँ पर आपको लग सकता है सर जो ट्रायंगल की साइड नहीं है वो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पर ax और xb, यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर हमें जो थ्योरम है बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। सो बीपीटी थ्योरम मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है, इफ अ सेगमेंट which is joining two which is intersecting two sides of a triangle in two distinct points and parallel to third, मतलब क्या बनेगा यहाँ पर, इसका रेशो ax अपॉन xb इज इक्वल टू ay अपॉन yc, पर ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है वहां पर। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, ax अपॉन xb, ये है ax अपॉन xb, ay अपॉन yc है, लेकिन यहाँ पर ay अपॉन ac है। देखिए यहाँ पर भी ये ए बी ए सी और ए एक्स ए वाई है, ए बी ए सी ए एक्स ए वाई, इसमें रिलेशन बन सकता है कुछ तो भी, कैसे बनेगा क्या बनेगा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें एक रिलेशन बन सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए ए एक्स वाई सी, ए एक्स एंड वाई सी, और यहाँ पर ए वाई एंड एक्स बी, इसमें भी रिलेशन बन सकता है। कैसे बनेगा, ये देखिए ये ए एक्स है, ये वाई सी है, ये ए वाई है, ये एक्स बी है, लेकिन ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ सकते हैं, डिवीजन में नहीं, मतलब ये ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। कैसे, देखिए यहाँ पर ये जो है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनके जो प्लेसेस है ये प्लेसेस हम चेंज कर सकते हैं इन्वर्टेंडो या अल्टरनेंडो से। अल्टरनेंडो नाम की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, उस प्रॉपर्टी में इफ द रेशो इज इन दिस फॉर्मेट ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, उसके बाद हम ये C और B के जो प्लेसेस है वो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे ये क्या बनेगा रेशो A अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी, ऐसा हो सकता है ये। ठीक है, तो देखिए ये ए एक्स अपॉन ए वाई इज इक्वल टू एक्स बी अपॉन वाई सी बनेगा। ठीक है, तो ये वैसे बना क्या, नहीं ये वैसे नहीं बना, मतलब ये ऑप्शन सी हमारा आंसर नहीं है, एक तो कट गया उसमें से, बाकी बचे 3। तो चेक करते हैं, ये डी ऑप्शन ए बी अपॉन वाई सी, ये है ए बी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स बी, ये भी दूसरे साइड का यहाँ पर रिलेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये ए बी अपॉन वाई सी, अब ये ए बी इन्होंने लाया कहाँ से, तो इन्होंने ए बी लाया, एक दूसरी प्रॉपर्टी होती है डिविडेंडो या कॉम्पोनेंटो। इसमें हम क्या करते हैं, अब जब रेशो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो इसमें ए प्लस बी डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई डी, ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है। और कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो, इसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो कंबाइन होती है, दैट प्रॉपर्टी, उसमें क्या बनता है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी, ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, लेकिन उसमें से हमें जो चाहिए हम उतना ही लेंगे फिलहाल, बाकी के प्रॉपर्टीज बाद में देखेंगे, जैसे जैसे जब आते जाएंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी, ये प्रॉपर्टी हमें चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी में देखिए, अब ये ए एक्स प्लस एक्स बी, ए एक्स प्लस एक्स बी डिवाइडेड बाई एक्स बी इज इक्वल टू यहाँ पर ए वाई प्लस वाई सी डिवाइडेड बाई वाई सी। अब देखिए यहाँ पर ये ए एक्स प्लस एक्स बी क्या बनता है, ए एक्स प्लस एक्स बी दैट इज ए बी होल डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास, ये एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई प्लस वाई सी इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ये वाई सी एज इट इज। ना लुक एट केयरफुली, ये जो है यहाँ पर ये ए बी एक्स बी है क्या किसी, इसमें ए बी अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए सी है, लेकिन यहाँ पर क्या आया है हमारा, ए सी अपॉन वाई सी आया है। ठीक है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर नहीं है। अगर इसमें से कुछ क्रिएट होता था तो वो क्या क्रिएट होना चाहिए था, ए बी अपॉन वाई सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स बी, लेकिन ये ऑप्शन डी भी नहीं है। ठीक है, जिसमें से हमने ये चेक किया वो क्या हो गया, ये भी नहीं बना। अब उसमें एक और प्रॉपर्टी होती है, ये देखिए ये कौन सी की हमने, ये कॉम्पोनेंडो प्रॉपर्टी होती है, कॉम्पोनेंडो। ठीक है, दूसरी मैंने आपको बताई इन्वर्टेंडो, सॉरी अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो मतलब क्या है, ये बी और सी के प्लेसेस हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी एक है
इन्वर्टेंडो मतलब न्यूमरेटर वाले डिनोमिनेटर में लिखना, डिनोमिनेटर वाले न्यूमरेटर में लिखना, ठीक है। तो पहले हम इस रेशो पे इन्वर्टेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? इन्वर्टेंडो, इन्वर्ट करना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, ठीक है। यहां पर प्रॉपर्टी का नाम भी लिख रहा हूं, इन्वर्टेंडो। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिए यहां पर ax अपॉन एक्स बी था तो वो बनेगा अभी एक्स बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई सी है, तो इसको करेंगे हम वाई सी अपॉन ए वाई। अब इसमें हम कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। क्या बनेगी कॉम्पोनेंटो प्रॉपर्टी? देखिए फिर ये ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई, क्योंकि कॉम्पोनेंटो तो पता है हमें, ये होता है कॉम्पोनेंटो। तो यहां पर ये एक्स बी प्लस ए एक्स बी प्लस ए एक्स मीन्स बना ए बी डिवाइडेड बाय बी होता है, तो यहां पर बी की वैल्यू है ए एक्स इज इक्वल टू वाई सी प्लस ए वाई बनता है ए सी डिवाइडेड बाय ए वाई। तो देखो यहां पर अभी ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई, ठीक है। तो ए बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए वाई है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और यहां पर फिर आपको ये भी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें हम प्लेसेस इंटरचेंज कर सकते हैं। कौन सी होती है वो? अल्टरनेंडो। तो यहां पर ये ए बी डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए वाई, ये हमारा आंसर आएगा, दैट इज ऑप्शन ए।